हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज मैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। वीडियो लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि विंटर्स में भी टाइम नहीं मिल पाता स्टिचिंग का वीडियो ट्यूटोरियल शॉर्ट करना, क्योंकि कस्टमर बहुत जल्दी में होता है जिनको सूट विंटर्स के जल्दी ही चाहिए होते हैं। मैं बनाने वाली हूँ लाइनिंग वाला ब्लाउज जो बेल्ट वाला होने वाला है। साथ ही इस ब्लाउज में पूरा पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न को किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, वो सब आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ब्लाउज दिखा दूँ। कुछ इस तरीके से पट्टी इसमें अटैच होने वाली है। तो ये मेरे पास नाप के लिए आया था, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बताऊंगी। तो इन सबको ना मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ब्लाउज का पीस दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से ये पूरा पैटर्न बना हुआ आया है। बिल्कुल भी इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। शॉर्ट यानी छोटी बाजू दी हुई है और फ्रंट बैक दोनों ही दिए हुए हैं। और हाँ, साथ ही नेक का डिजाइन भी दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैंने अस्तर को अच्छे से वॉश कर लेता। अगर आप कॉटन का अस्तर यूज कर रहे हैं तो उसको वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर डबल फोल्ड में इसको बिछा लिया है और जो हमारी बंद वाली साइड है उससे अपनी तरफ रखना है। अब यहाँ पर हम पहले बैक पार्ट निकाल रहे हैं। हमेशा ब्लाउज में मैं पहले बैक पार्ट ही कटिंग करती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और अब ले रही हूँ मैं 2 इंच का मार्जिन, तो उसको भी स्केल से मैंने सीधा कर लिया है। अब बैक जो है वो पलटने वाली नहीं बनेगी क्योंकि उसमें ऑलरेडी मार्जिन दिया हुआ है। तो इसलिए मैं अब यहाँ से 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये ब्लाउज 14 इंच पे तैयार होने वाला है। तो इसी तरीके से मैंने 14 इंच पे ऊपर भी निशान लगा लिया है। जहाँ से हमने मार्जिन का निशान लगाया था वहां से 2 इंच का, और इसको सीधा कर लेना है। अब निशान लगाएंगे हम आर्म होल का, जो मैंने 6.5 इंच पे लगभग लगाया है, और 10 इंच पे लगाएंगे हम बस्ट प्लेट का निशान। तो ये निशान को भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम बाकी के मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है शोल्डर 6 इंच। तो इस साइज में मैं शोल्डर 6 इंच ले रही हूँ और 6 इंच पे ही हम दूसरा निशान लगाएंगे नीचे, और उसके बाद 1.25 इंच का निशान लगाएंगे आगे की तरफ। तो ये ध्यान आपको रखना है, ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यानी कि 9.5 इंच, और 2 इंच का लेंगे हम मार्जिन। तो जो भी आपका, अगर आप इस साइज में ये ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो आप इस साइज से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी नीचे कमर है वो है 8.5 इंच, और 1 इंच डालेंगे हम एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए, और 2 इंच का हो गया हमारा मार्जिन। अब इन सभी निशानों को हमें किस तरीके से स्केल से सीधा कर लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था ना, उसको हमें जो हमने 1.25 इंच का आगे निशान लगाया था उससे मिलाना है, और यहाँ इन निशानों को भी इसी तरीके से सीधा कर लेना है। अब हमें बैक में जो प्लेट डलती है वो किस तरीके से डालना है वो ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं इसको टोटल नाप रही हूँ तो वो आ रहा है हमारा 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच का हमें हाफ करना है। हाफ जो भी आएगा उसमें बीच में निशान लगा लेना इस तरीके से। तो यहीं पर हमारी जो बैक में प्लेट डलती है वो डलेगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए 10 इंच पे लगाया है, आप इसे 10.5 पे भी बैक में निशान लगा सकते हैं। अब हमने आधा आधा इंच दोनों तरफ प्लेट डाल लेनी है, आधी उस तरफ और आधी इस तरफ। तो हमारा जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया था वो कवर हो जाएगा। इस तरीके से डॉट बना लेना है हमें। और ये सभी निशान आप बिल्कुल इसी तरीके से लगाना प्लेट्स के, जिससे क्या होता है ना, जब हम इसमें सिलाई करते हैं तो हमारा जो निशान है वो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब सारी प्लेट्स एकदम परफेक्ट आती है। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ जो हम बैक में देते हैं। तो देखिए जो मैंने आगे आगे की तरफ निशान लगाया था ना, उसी से हमने गोलाई दी है। अब 2.5 इंच पे रखा है मैंने नेक, और इसकी जो नेक की लंबाई है वो रखी है मैंने 9 इंच। अब यहाँ पर पैटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग अभी नहीं चलना है। अभी मैं सिर्फ अस्तर पे निशान लगा रही हूँ। तो नीचे से ब्रॉडनेस मैंने 3 इंच लिया है, ऊपर से मैंने ब्रॉडनेस 2.5 इंच लिया है, और इसको भी स्केल से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे भी 1 इंच का गोलाई देते हुए हमें इसको राउंड कर लेना है। इस तरीके से आप जो मर्जी चाहे डिज़ाइन दे सकते हैं। अब ये मैं कस्टमर का बना रही हूँ इसलिए ये सिंपल बन रहा है। अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। तो जो भी हमने निशान लगाए हैं मार्जिन के साथ उससे हम कट कर लेते हैं। और अगर आप इस साइज़ में ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप इन मार्जिन्स को ध्यान रखते हुए भी अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से आपका ब्लाउज़ तैयार होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका स्टिचिंग का आएगा, वो भी मैं आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द शेयर करने की। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस कपड़े को एक्स्ट्रा को हटा दिया, उसमें हम अपनी पट्टी वगैरह निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि आपकी जो प्लेट्स है वो इवन आ जाए दोनों ही तरफ। और ये छोटी-छोटी चीज़ें ही ब्लाउज़ में फिनिशिंग का काम करती हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा-सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से अब मैं मार्जिन का भी निशान लगा रही हूँ जो हमने 2 इंच का लगाया था, और अब लगा रही हूँ मैं ये फिटिंग का कट। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए ना हमने जो खुली हुई साइड है उसे अपनी तरफ रख लिया है, और सिंपली मैंने इसको किस तरीके से बिछाया आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा।
उसके बाद जो किनारी वाला हिस्सा होता है ना, उसको स्केल से मैंने अलग कर लिया। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक और निशान लगा लिया है। ये हमारी हुक और आई की जो आगे पट्टी होती है उसका मार्जिन मैंने ले लिया है। अब बैक वाले पार्ट को बिछाया है, बिछाने के बाद मैंने कुछ लाइन्स खींच ली हैं, जैसे आर्म होल की फिटिंग की। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा 16 इंच तो हमारा नॉर्मल हो गया, लेकिन जो हमारा फ्रंट में पट्टी भी अटैच होगी प्लस प्लेट्स भी डलेगी, तो हम यहाँ पर ना लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी भी कटिंग होगी, जुड़ेगा तो आधा आधा इंच उसमें भी चला ही जाएगा। तो यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस का भी सब कुछ मैंने एक्यूरेट निशान लगा लिए हैं। एक मतलब पैटर्न टाइप बना लिया और अब इनको मैं निशान लगा, जो भी हमारा मार्जिन था उसी से हम इस इंची टेप से नापते हुए सारे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बस्ट प्लेट की लंबाई ले ली है 10 इंच पे, तो जैसे मैंने फ्रंट बैक में भी ली थी इस तरीके से। और अब इन निशान को मैं स्केल से सीधा कर लूँगी। ओह सॉरी, ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो निशान लगाया था बस्ट पार्ट का, उसमें जो हमने 9.5 पे निशान लगाया था, तो आगे की तरफ हमें हल्का सा आधा इंच का लूजिंग डालना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 इंच पे लगाया है मैंने, आधे इंच की लूजिंग डालते हुए, और उसको सीधा कर लेना है। और नीचे जो 2 इंच का मार्जिन होता है उसका भी निशान लगा लिया है। और अब इन निशानों को हमें स्ट्रेट कर लेना है, जो हमने बस्ट लाइन का और मार्जिन का निशान लगाया था। अब यहाँ पर हम कमर नापेंगे, तो कमर है हमारी 10 इंच। देखिए जो हमने निशान सीधा लगाया, हमने कोई कमर का निशान नहीं लगाया, लेकिन इस साइज़ में कमर जो थी वो थी 8.5 इंच। तो पहले एक निशान लगा लिया 8.5 इंच का। उसके बाद हमारे पास जितना भी बचा, यानी कि मेरे पास 1.5 इंच लगभग बचा है, उतने में ही हमें प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है, सॉरी 3.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये है हमारा फर्स्ट प्लेट का। उसके बाद वहीं से हमें 2 इंच का निशान आगे की तरफ लगाना है और 2 इंच का पीछे की तरफ। तो ये हमारी 3 प्लेट का निशान लग चुका है। अब इस प्लेट से ना हमें आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, जो ही हमने आगे और पीछे 2 इंच का निशान लगाया था उससे, इस तरीके से। और इस तरीके से क्रिस क्रॉस हम बना लेंगे। आई होप आपको वीडियो में शो हो रहा होगा कुछ इसी तरीके से। और जो हमारी, हमें इस वाली प्लेट से 2 इंच का निशान ऊपर की तरफ उठाना है और आधा इंच उसको आगे की तरफ रखना है। इस तरीके से एक और क्रिस क्रॉस बना लेना है। ये होगी हमारी जो हम आर्म होल में प्लेट डालते हैं उसकी। अब हमने आर्म होल का निशान 6 इंच पे लगाया था, सेम 6 इंच पे एक और निशान हम नीचे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच का निशान ना हमें अंदर की तरफ लगाना है, ये बात ध्यान रहे। पिछले वाले पल्ले में हमने बाहर की तरफ लगाया था, इस वाले पल्ले में हम अंदर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये था हमारा फ्रंट पार्ट और वो था बैक पार्ट। और अब इन निशान को हम इस तरीके से तिरछे में सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई भी निकल आई है। अब यहाँ पर आर्म होल पे 1 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसको भी हम गोलाई दे देंगे। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्वायरीज़ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्लेट का निशान लगाया था, सबसे पहले इस डॉट को सीधा कर लेना है। अब हमें जो 1.5 इंच नीचे मिला था उसका हम हाफ करेंगे, तो 1.25 इंच की प्लेट दोनों तरफ डलेगी इस तरीके से। और जितना हमारा मार्जिन है वहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे और बाकी इसको तिरछा इस तरीके से प्लेट का निशान लगा लेंगे। सेम उसी तरीके से हमने ये करना है जैसे हमने बैक में किया था, बट इसका जो आगे मार्जिन होता है ना प्लेट का, वो ज़्यादा ज़्यादा या कम निकल सकता है, क्योंकि इस साइज़ में कभी-कभी जो हमारी कमर है वो 9 साढ़े 9 इंच भी हो सकती है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि 8.5 ही हो, या 8 भी हो सकती है। तो अब इस तरीके से ना जितने भी हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे ना, उसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है और साथ में सारी प्लेट 1/4 इंच डलनी है, सिवाय एक प्लेट के जो हमने पहले निशान लगा लिया है। अब जो हमारी ये इधर वाली प्लेट है ना, इसको है ना हमें हाफ निकालना है। हाफ निकालने के बाद इस तरीके से 10 इंच था लंबाई, तो उसका हमने हाफ किया तो 5 इंच आया, और उस तरीके से अब निशान इस तरीके से लगा लेने हैं। तो ये हमारे सारी प्लेट्स के निशान लग चुके हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट हमारा फाइनल गला रह गया, तो गला फ्रंट पे भी हमें ब्रॉडनेस इसी तरीके से 2.5 इंच रखनी है और लंबाई मैंने रखी है तिरछे में 6.5 इंच, जो कि तैयार 6 इंच आएगा। और नीचे से जो हमारी ब्रॉडनेस है वो 3 इंच रहेगी और सिंपल ये गोला दे दिया मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पर पट्टी जो का निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पे आगे की तरफ लगाया है मैंने 3 इंच की, और बैक में यानी कि जिधर हमारा मार्जिन होता है उस तरफ लगाया मैंने 2.5 इंच। और इस निशान को तिरछे में हमें इस तरीके से स्केल से सीधा कर लेना है। अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम किनारी वाले हिस्से को छाट के अलग कर लेंगे और अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। और जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं जल्द से जल्द इसकी स्टिचिंग की वीडियोज़ आप सबके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी आगे भी आप सबके लिए लॉन्ग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। अब जिस तरह से हमने बैक पार्ट में छोटे छोटे से कट लगाए थे, इसी तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट में भी प्लेट्स से भी सारे कट लगा लिए। अब ये है हमारा मेन ब्लाउज पीस, जिस पे हमें किस तरीके से सारे अस्तर को असेंबल करना है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं पीस को मैंने अच्छे से बिछा लिया है और अब मैं इस पे सारे अस्तर को बिछा लूँगी। तो ये है हमारा पहला बैक पार्ट। अब यहाँ पर बैक पार्ट मुझे इस तरीके से पता चला, जो इन्होंने बैक में दे रखा था ना गला, वो थोड़ा डीप दे रखा था 9 इंच, और जो फ्रंट पे दे रखा था वो एग्जैक्ट 6 इंच। तो इसकी जो ब्रॉडनेस है वो भी काफ़ी तिरछी और ऊबड़ और खाबड़ दे रखी थी। तो मैंने उसको ना देखते हुए सीधा अपना अस्तर जो है बीचों बीच इस तरीके से निशान लगा के बिठाया है। तो इस तरीके से मैंने जो गोला बीच है इसका इस तरीके से निकाल लिया है कि दोनों तरफ से जो साइज़ है इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसका सेंटर निकालने के बाद अब मुझे अस्तर का भी सेंटर निकालते हुए रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रॉडनेस है ना वो इस गले की वो ज़्यादा है, और जो इस गले की ब्रॉडनेस है उतनी नहीं है। तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जितना हमें रखना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला तरफ बिछा लिया और इस तरीके से हमारा दूसरा बिछ चुका है। बहुत ही ईजी है इस तरह के पैटर्न ब्लाउज कटिंग करने। अगर आप 1 से 2 बार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स के ऊपर स्लीव्स मैंने इस तरीके से बिछा ली है, और अब हमें सिंपल इसको कर देना है कट। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो ये कपड़ा आपको बीच में नज़र आ रहा है ना, उसमें से हम हुकाई की पट्टी निकाल लेंगे। वैसे तो मैंने साइड में से भी ऑलरेडी निकाल लिया था, लेकिन जो ये कपड़ा है इसमें से आप गले के लिए ओरेव किसी भी चीज़ की पट्टी निकाल सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड इसमें कपड़ा दिया हुआ है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि इसको कपड़े को अच्छे से बिछाना है अस्तर को कपड़े पे, और प्रॉपर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज है उसकी पूरी कटिंग हो चुकी है। स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट अपलोड होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं इन सबको इस तरीके से असेंबल करके स्टिचिंग के लिए रेडी कर लेती हूँ।